अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोगों ने थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। पिछले टॉपिक में आपने साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ा था। साइंटिफिक मेथड में जब भी साइंसदानों के पास कोई साइंटिफिक क्वेश्चन आता है तो वो उसको जो है उसको प्रूव करने के लिए उन्हें 6 स्टेप से गुजरना पड़ता है। ठीक है, वो 6 स्टेप्स हमने पढ़े थे, उनमें से लास्ट में जो है वो हमारे पास रिज़ल्ट था। अब क्या है, व्हेन एक्सपेरिमेंट प्रूव अ हाइपोथेसिस करेक्ट, जब साइंसदान मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो एक्सपेरिमेंट में जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट आता है। ठीक है, उन्होंने अपने हाइपोथेसिस बनाए हुए थे, वो हाइपोथेसिस अगर करेक्ट आता है, साइंटिस्ट यूज सच हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस। वो क्या करती हैं, अब इस हाइपोथेसिस से मज़ीद और हाइपोथेसिस बनाते रहते हैं। ठीक है, जो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट करने से करेक्ट आ गया है और जो करेक्ट नहीं था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, जो करेक्ट हाइपोथेसिस था उन्होंने उससे मज़ीद नई नई बातें निकाली हैं, नई नई हाइपोथेसिस बनाई हैं। व्हेन न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट, जब नए हाइपोथेसिस जो मज़ीद बना रहे हैं वो भी प्रूव हो जाती हैं, ठीक साबित होती हैं, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस इज़ बिकम अ थ्योरी। ठीक है, जो सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाया गया था ओरिजिनल, उससे क्या बना देंगे, उससे अब थ्योरी बना देंगे। ठीक है, इस तरह साइंसदान क्या करते हैं, बार बार वो एक्सपेरिमेंट की मदद से चेक करते रहते हैं और कोशिश होती है उनकी कि इसको किसी न किसी तरीके से गलत साबित किया जाए। लेकिन जब बार बार एक्सपेरिमेंट करने से वो हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक साबित हो रहा है तो उन्होंने जो ओरिजिनल वाला था उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, उन्होंने उसको थ्योरी का नाम दे दिया। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस। थ्योरी को अब क्या कहा जा रहा है, थ्योरी से बहुत ज़्यादा जो है उनको सबूत मिले हैं एंड इज़ रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर्स। और इसको बहुत ज़्यादा बहुत सारे मल्टीपल रिसर्चर्स ने इस पे जो है वो बार बार इसको रिपीट किया है और वो उससे ठीक साबित हो रहे हैं। ठीक है, जो हाइपोथेसिस हैं वो बार बार वो रिपीट कर रहे हैं उस पर एक्सपेरिमेंट और वो उससे सही साबित हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन्स हाउ स्पीशीज़ चेंज ओवर द टाइम थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन। वो कहते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें एक्सप्लेन करती है कि चीज़ें किस तरह अपने नेचुरल सिलेक्शन से क्या करती हैं, चेंज होती रहती हैं। ठीक है ना, वक्त गुजरने के साथ साथ स्पीशीज़ जो है वो नेचुरल सिलेक्शन से चेंज होती है। मिसाल के तौर पर पहले दौर में जो थे कुछ रैबिट्स थे, उनमें से कुछ रैबिट जो थे वो बहुत तेज़ दौड़ते थे और कुछ रैबिट थे वो जो थे वो बहुत स्लो थे। आहिस्ता आहिस्ता नेचर ने उनको सिलेक्ट किया, जो स्लो थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होते गए, मारे गए, और जो फास्ट रैबिट थे वो नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया। इस तरह जो फास्ट रैबिट थे उन्होंने अपने जीन्स को अपनी अगली नस्ल में, अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र कर दिया और इस तरह जो है उनकी नस्ल जारी रह गई। इस तरह क्या करते हैं कि ये जो थ्योरी होती है, कोई भी एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए वक्त गुजरने के साथ साथ क्या करती है, वो उसको जो है सिलेक्ट कर लेती है और कुछ को वो क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। इसके अलावा जो जिराफ है उनके बारे में ये माना जाता है कि कुछ जिराफ्स की पहले दौर में गर्दनें लंबी होती थी और कुछ की बहुत छोटी होती थी। ठीक है, जो लंबी गर्दन वाले थे वो दरख्तों के पत्ते खा लेते थे क्योंकि उनकी गर्दनें लंबी थी। जो छोटी गर्दन वाले थे जो छोटी गर्दन वाले थे उनको खाने के लिए पत्ते नहीं मिलते थे। ठीक है, वो दरख्तों तक उनकी गर्दनें नहीं पहुंच सकती थी, इसीलिए नेचर ने उन्हें क्या किया, उनको जो है गर्दन जिनकी लंबी थी जिराफ की उनको सिलेक्ट कर लिया नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए, और जो जिनकी गर्दनें छोटी थी वो जो है वो उसको सिलेक्ट नहीं किया। साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, अब इस थ्योरी को भी जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, बार बार थ्योरी पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, थ्योरी के बाद भी उनका काम जो है उन्होंने प्रूव नहीं किया। अब वो थ्योरीज़ को भी मज़ीद एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट कर रहे हैं। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी। वो अपना बेस्ट दे रहे हैं कि इस थ्योरी को किसी न किसी तरीके से गलत साबित किया जाए। ठीक है, इफ़ अ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन, अगर ये थ्योरी बार बार चेक करने से, एक्सपेरिमेंट करने से गलत साबित नहीं होती और वो सही साबित होती है बाय एक्सपेरिमेंट, इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल। तो ये एंड में क्या बन जाती है, लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है। ठीक है बेटा, अ साइंटिफिक लॉ इज़ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। साइंटिफिक लॉ क्या है, ये कुदरत का वो फैक्ट है जो हमेशा मुसलसल और यूनिफॉर्म होता है, जो कभी नहीं बदलता। ठीक है, एंड में जो लॉ और प्रिंसिपल बन जाते हैं वो कहते हैं ये नेचर का वो फैक्ट है, वो हकीकत है जो कभी तब्दील नहीं होती, वो हमेशा एक जैसी चलती रहती है। द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डली विंगबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वो कहते हैं इसके लिए बायोलॉजिकल दो लॉ हैं जो इसी बेस पे काम कर रही हैं, एक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा है हार्डीबर्ग विनबर्ग लॉ।
अब उसके बाद ये इन्होंने फ़्लो चार्ट दिया हुआ है। फ़्लो चार्ट में क्या है, सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, वही क्वेश्चन है जो साइंसदानों के जहन में आया है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने इस क्वेश्चन पे ऑब्जर्वेशन किया अपनी मुख्तलिफ सेंसिस के ज़रिए, ठीक है। हमने पढ़ी थी ना 5 सेंसिस के ज़रिए वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद वो मुख्तलिफ किस्म के हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या थे, सिर्फ एक गैस था, एक तुक्का था, जो है फ़र्ज़ की हुई बात थी। हाइपोथेसिस के बाद उन्होंने क्या किया, उससे डिडक्शन बनाई है। डिडक्शन क्या थी, सिर्फ उन्होंने इफ़ और देन का इस्तेमाल किया था, और उसके बाद ये क्या था, ये लॉजिकल जो है रिज़ल्ट था, ठीक है, इसमें लॉजिक थी। उसके बाद डिडक्शन के बाद उन्होंने साइंसदानों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और दूसरा क्या था, कंट्रोल ग्रुप था। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जैसे नाम से ज़ाहिर है, इसमें जो वो जिस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, और जिसके साथ उसको बाद में उसके रिज़ल्ट को कंपेयर करेंगे वो कंट्रोल ग्रुप कहलाएगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब रिज़ल्ट भी 2 तरह के होंगे, अगर रिज़ल्ट सही साबित होती हैं तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है ना। इफ़ प्रूव्ड हो जाती हैं, सही साबित हो जाती हैं तो रिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर रिज़ल्ट गलत हो जाती हैं, ठीक है ना, रिज़ल्ट सही नहीं आता किसी भी एक्सपेरिमेंट का, तो दोबारा से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वहीं ऑब्जर्वेशन से फिर दोबारा हाइपोथेसिस बनाने पड़ेंगे, और जो रिज़ल्ट ठीक साबित होता है उसको रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट किस तरह करेंगे, इसके लिए आपको पता है कि साइंसदान प्रेजेंटेशन देते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स में, सेमिनार्स मुनक्किद करवाते हैं, बुक्स में छपवाते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ। उसके बाद जो है थ्योरी, और थ्योरी की सॉल्यूशन होती है। थ्योरी अगर वो बार बार, जिस तरह आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है, बार बार टेस्ट करने के बाद एक हाइपोथेसिस गलत साबित नहीं हो रहा, तो उन्होंने उसको किसका नाम दे दिया, उन्होंने थ्योरी का नाम दे दिया। थ्योरी पे भी बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, उसको भी गलत साबित किया जाएगा, लेकिन अगर वो अगेन एंड अगेन करेक्ट हो रही है तो वो क्या बन जाएगी, लॉ और प्रिंसिपल बन जाएंगे। और लॉ और प्रिंसिपल क्या होते हैं, लॉ और प्रिंसिपल हमेशा जो है वो कुदरत की एक ऐसी हकीकत है जो कभी चेंज नहीं होती, हमेशा कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रहती हैं, ठीक है बेटा। इस टॉपिक में आपने थ्योरी एंड लॉ के बारे में पढ़ा है, और जो है अब आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग में भी आ सकता है और ज़्यादातर ये शॉर्ट में भी आता है। ये फ़्लो चार्ट जो है ये आपने लाजमी तैयार करना है। अगर आपको बेटा हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।